हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है 66 पोर्टल आपके लिए क्या लेके आने वाला है। आपको पता ही होगा कल 6 जून था, तो 66 पोर्टल के ऊपर मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। एज़ यूजुअल मैंने 2 पाइल क्रिएट करके रखे हुए हैं। पाइल नंबर जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15 उनके लिए है पाइल नंबर 1, और 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है, अगर कार्ड से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो द 5th हाउस, पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है द 4th हाउस। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सेलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15 या फिर जिन्होंने भी द 5th हाउस का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो उनके लिए ये पोर्टल एक लव लाइफ या फिर आपकी ज़िंदगी में किसी एक लव पार्टनर की एंट्री को के दरवाजे ओपन कर रहा है। यहाँ पे आप अगर क्रिएटिव पर्सन हो और आप अपने करियर के लिए देख रहे हो, तो क्रिएटिविटी में आप आगे जाओगे, यानी कि ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी जहाँ पे आप एक नया काम शुरू करोगे और आप ना लोगों के नज़र में आओगे, लोग आपको रिकग्नाइज करने लगेंगे। मतलब आपके अंदर ऐसी क्वालिटी है कि आप पेंटर हो, आप मतलब कुछ डांसर हो या फिर कुछ भी ऐसी क्रिएटिव एक्टिविटी आप करते हो, आप क्रिएटिव पर्सन हो, आप अच्छा गाते हो, आप मतलब डांसर हो, तो ये चीज़ें जो है ना लोगों की नज़र में आएगी, लोग आपको रिकग्नाइज करने लगेंगे। यहाँ पे अगर आप मुझे ऐसे एक चैनल मैसेज हो रहा है कि आप अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो तो आपका नेम फेम यहाँ पे बढ़ने वाला है। 66 पोर्टल ओपन होती ही मतलब 6 तारीख को ही नहीं हुआ रहेगा, लेकिन एक 3-4 दिन मतलब 1 वीक, मैक्सिमम 1 वीक देख लीजिए। 1 वीक के बाद में आपको कहीं ना कहीं से तो थोड़ा सा एक अपॉर्चुनिटी मिलती हुई आपको नज़र आएगी। जो लोग लव लाइफ के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, तो लव लाइफ के लिए ये पोर्टल बहुत ही एक पॉजिटिव चेंज लेके आने वाला है। इस 66 पोर्टल की मैं अगर बात करूं तो देखिए 6 नंबर जो है वो है अपने इसका वीनस का नंबर है। 6 जो नंबर होता है वो वीनस का होता है, जो लग्जरियस लाइफ को शो करता है। वीनस हमको एक लव पार्टनर देता है। लव लाइफ हमारी 6 नंबर से देखी जाती है। 66 पोर्टल एक जो पोर्टल है वहाँ पे एक जिनके जिनके अफेयर्स हैं उनकी जो विश है कि कमिटेड रिलेशनशिप में जाना है, तो वहाँ पे वो जा सकते हैं। यहाँ पे मतलब वो चीज़ें ऐसी होने लगेंगी। और दूसरी बात है कि आप अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन से प्यार करते हो और सामने से आपको भी समझ में आ रहा है कि सामने वाला भी आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है या फिर आपको कुछ सिग्नल नहीं दे रहा है, आपके साथ में वो बात नहीं कर रहा है, तो वो आके आपके साथ में बात करेंगे, आपको उनका प्यार जो है आपको कन्फेस करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। दूसरी बात है कि 6 जून 66 पोर्टल, और यहाँ पे आप देखोगे तो 2025 इसका नंबर है 9, और 6 और 9 ये नंबर ट्विन फ्लेम सोलमेट के होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे सोलमेट्स की रिकग्निशन, एक दूसरे को रिकग्नाइज करना चालू करेंगे। सोलमेट्स एक दूसरे के टच में आएंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, एक दूसरे के ऑरा में आएंगे। जो अभी तक मिले नहीं हैं अपने सोलमेट से या ट्विन फ्लेम से, तो वो लोग मिलेंगे ये 66 पोर्टल के बाद में, ऐसा मुझे यहाँ पे
समझ में आ रहा है। दूसरी चीज़ है कि 6 नंबर जैसे शुक्र का होता है, तो जैसे शुक्र की अगर उपासना करनी है तो शुक्र का मंत्र चैंटिंग करते हैं या फिर माता रानी को माता रानी का मंत्र चैंटिंग करते हैं। यानी कि क्या है, लग्जरियस लाइफ हमको लक्ष्मी माँ की वजह से मिलती है। तो यहाँ पे लक्ष्मी माता का और इस पोर्टल का बहुत गहरा संबंध है और ये साल में तो है ही है। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि 6 जो नंबर है वो शुक्र और माता रानी इसको रिलेट कर रहा है, और 9 जो नंबर है वो मंगल का है। मंगल की भी अगर ये होगा तो मंगल कहीं ऊपर नीचे ऐसा कुछ निगेटिव पॉजिटिव इफ़ेक्ट जो भी है मंगल के, वो बैलेंस करने के लिए मंगल का मंत्र चैंटिंग करते हैं या फिर माता रानी की या फिर कुल देवता की उपासना करते हैं। तो दोनों जो नंबर है उसी में माता रानी का वास है, और दोनों नंबर में मुझे यहाँ पे बहुत वाइब्स आ रही है कि यहाँ पे लक्ष्मी माता की जो ब्लेसिंग्स है वो एक्टिवेट हो रही है। इसी के लिए ये पोर्टल, ये साल का ये पोर्टल बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत मायने रखता है, ऐसा मुझे लग रहा है। दूसरी बात है, अगर आप मैरिड है तो आपके अगर बच्चे हैं तो बच्चों से रिलेटेड आपको बहुत गुड न्यूज़ मिलेगी, या बच्चों से रिलेटेड आपको एक पॉजिटिव साइन मिलेगी, या बच्चे आपके अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो पढ़ाई करना चालू करेंगे, क्योंकि बच्चों से रिलेटेड एक रिलैक्स आपका माइंड हो जाएगा। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, क्योंकि 5th हाउस जो है वही इंडिकेट करता है। 5th हाउस जो है बच्चों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होने को दिखाता है। अभी यहाँ पे था, यहाँ पे है 5th चक्रा। देखिए 5th हाउस और 5th चक्रा, यानी कि बच्चों से आपका कम्युनिकेशन, क्योंकि ये 5th चक्रा जो है ना वो कम्युनिकेशन को भी शो करता है। तो 5th चक्रा जो है आपके लिए आया है, तो बच्चों से रिलेटेड में बच्चों की बात करें तो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो यहाँ पे सोशल मीडिया पे मैंने बोला था, अगर आप क्रिएटिव पर्सन हो तो ये देखिए, ये एंजल के हाथ में जो है बांसुरी है, यही इंडिकेट कर रहा है ये कि अगर आप क्रिएटिव लोग हो तो वहाँ पे आपको सक्सेस मिलने वाला है। अभी मैं करंट एनर्जी आप लोगों की निकाल लेती। कॉर्नोकोपिया मैंने बोला ना, इतने सारे कार्ड नहीं लूँगी मैं, 1 by 1 दीजिए प्लीज एंजल्स, 1 by 1 प्लीज। जंपिंग कार्ड दीजिए, लेकिन एक एक दीजिए, हो सके तो जंपिंग कार्ड्स, इतने सारे नहीं चाहिए। 1 by 1 प्लीज एंजल्स प्लीज। देखिए पाइल नंबर 1, यहाँ पे मैंने बोला आपको कि ये जो पोर्टल है ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी की बात करता है। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में ही हो, कार्मिक में भी होगे तो आपकी लव लाइफ में, यानी कि आपका यहाँ पे अप्रिसिएशन का कार्ड है। अकेलापन जो है ना आपका वो यहाँ पे चला जाने वाला है। जो लोग लव लाइफ के लिए देख रहे हैं, जो लोग क्रिएटिव पर्सन है, तो लोगों के रिकग्निशन आपको मिलेगी, यहाँ पे ये समझ में आ रहा है। दूसरी चीज़ है, एक चैनल मैसेज है। अगर आप रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ कुछ काम कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपका अगर काम कुछ महीनों से अटका पड़ा है तो यहाँ पे चीज़ें होने लगेंगी। 6 पोर्टल 6 पोर्टल जो है ना आपके लिए एक पॉजिटिव चेंज, एक फॉरवर्ड, एक कदम आगे बोलते हैं, एक फॉरवर्ड, एक कदम अपने सक्सेस की तरफ। तो ये सक्सेस की तरफ ये चीज़ें आपको लेके जाएंगी। यहाँ पे देखिए 11 नंबर है, 11 यानी कि मतलब इसको प्लस करेंगे तो 2 आएगा, 2, 3 and 4, 2, 3 and 4 किस तरह से नंबर आया है देखिए। और दूसरी बात है कि 11 जो नंबर है वो सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर है। यहाँ पे 11 है और यहाँ पे जो ये कार्ड है
इसको भी हम लोग 11 से ही जोड़ते हैं, तो 11 नंबर आपको दिखता होगा। दूसरी चीज़ है 6 नंबर है अप्रिसिएशन। मैंने बोला था कि रिकग्निशन मिलेगा आपका। आप अगर अकेले हो, आपके लाइफ में कोई लव पार्टनर नहीं है, तो लव पार्टनर आपको मिलेगा। ये 6 नंबर आपको ये इंडिकेट कर रहा है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे देखिए 7th चक्रा आर्कएंजल यूरियल है। यहाँ पे इसके हाथ में एक मतलब कुछ एस्ट्रोलॉजी की बुक है। यहाँ पे एक इसके सर पे क्राउन है। तो आपकी क्रिएटिव आइडियाज़ या फिर आपका एक आपके दिमाग में कुछ है, कुछ कर दिखाने का जुनून है, या आप कुछ करना चाहते हो लेकिन आज तक कर नहीं पाए हो, तो यहाँ पे आपका काम आपको एक रिकग्निशन देगा, लोगों से आपको एक रिकग्निशन मिलेगी। यहाँ पे आप अपने टैलेंट को लोगों के सामने ला पाओगे। 6 पोर्टल के ओपन होते ही ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ रही है। यहाँ पे जो लोग स्पिरिचुअलिटी के लिए देख रहे हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर है, जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए गॉडेस ऑफ द मून भी है, यहाँ पे है आर्कएंजल गैब्रियल, और यहाँ पे है टेम्पल पाथ, जो एक स्पिरिचुअलिटी में एक आगे जाने को, एक स्टेप आगे बढ़ने को शो करती है। तो यहाँ पे आप अगर किसी हीलिंग मतलब प्रोफेशन में हो, टैरो रीडर हो, तो आपको वहाँ पे भी रिकग्निशन मिलेगी। एक हैप्पी फैमिली आपकी बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है, जो अपने फैमिली बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं। दूसरा एक चैनल मैसेज मुझे ये इससे मिल रहा है कार्ड से, कि जो लोग प्रेगनेंसी के लिए वेट कर रहे हैं, जिनकी प्रेगनेंसी नहीं रह रही है, मतलब डॉक्टर की ट्रीटमेंट वगैरह हो रही है लेकिन अभी तक आपको आपकी प्रेगनेंसी नहीं हुई है, तो आपको जो है ना प्रेगनेंसी आपकी रहने वाली है। 6 पोर्टल के बाद में आप अपनी एक पूरी फैमिली, एक हैप्पी फैमिली क्रिएट करने वाले हो। कि कुछ क्रिएशन की, मैंने बोला ना कि कुछ क्रिएशन की एनर्जी है, तो यहाँ पे ये क्रिएट भी आप करते हो, क्योंकि एक जीव को यहाँ पे जन्म देना, यहाँ पे इस धरती पे लाना सिर्फ मतलब किस्मत वालों के भी बोल सकते हैं, या फिर अगर ऐसा मैं बोलूँ कि भगवान आपको ये दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे ना मुझे ये लेडी खड़ी है, लेकिन यहाँ पे नहीं है दिख रहा है कि ये पिक्चर में ऐसा नहीं है कि ये प्रेग्नेंट है, लेकिन मुझे यहाँ पे उसका वूम दिख रहा है। तो 100% कोई ना कोई तो यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी प्रेगनेंसी को, और प्रेगनेंसी आपको खुश हो जाइए, यहाँ पे आपकी प्रेगनेंसी रहने वाली है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है, कॉर्नोकोपिया है, तो 100% यहाँ पे शुक्र एक्टिवेशन और मतलब माता लक्ष्मी की कृपा, जो भी जिस भी रिलीजन से आप हो, वहाँ पे आप रोज़ी रोटी को क्या बोलते हो मुझे पता नहीं है, लेकिन आपके लाइफ में जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी ये रीडिंग देखेंगे, उनकी लाइफ में एक अबंडेंस और एक प्रॉस्पेरिटी का समय यहाँ पे आ रहा है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अभी बॉटम एनर्जी में और 2 कार्ड्स है, मैं दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे रेस्ट एंड रिजुविनेशन, और यहाँ पे 3rd चक्रा आर्कएंजल चैमियल, जो करियर के लिए आता है। तो यहाँ पे जिनका करियर में मतलब जो लोग करियर के लिए देख रहे हैं, और जो लोग यहाँ पे मैं एक ही बात वापस दोहराना चाहूँगी, जो लोग क्रिएटिव है, या फिर जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, या फिर जो लोग कुछ अपना खुद का कुछ काम करना चाहते हैं, और अभी तक आप सोच ही रहे थे, यहाँ पे देखिए रेस्ट एंड रिजुविनेशन, आप सोच रहे थे, आप मतलब उसके ऊपर वर्क कर रहे थे कि मुझे इस तरह से काम करना है, इस तरह से मुझे ये प्रोजेक्ट करना है, तो यहाँ पे आप कुछ क्रिएट करोगे, एक नया कुछ मतलब नया कुछ यहाँ पे आप मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे नया कुछ स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ में। फिर वो एक स्पिरिचुअलिटी में हो, या फिर आपके करियर में हो, या फिर आपके लव लाइफ में हो, या फिर आप एक किसी को जन्म दो, यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही। एक नया क्रिएशन, न्यू एक कोई सपना साकार होना, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। 3 नंबर है, 3333 333 आपको दिखेगा, 1111 111 आपको दिखेगा, 6 नंबर तो दिखेगा ही दिखेगा, 4444 444 आपको दिखेगा। यहाँ पे 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 9 + 3 = अगेन मुझे यहाँ पे 9 + 3 = 12 की एनर्जी, मिररिंग एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो जो लोग लव के लिए देख रहे हो, तो आप दोनों भी मतलब दोनों भी
आप और आपके पार्टनर आपके मतलब ऑरा में वो है नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन आप एक दूसरे को मिरर करोगे। जैसा आप सोचोगे वैसा वो सोचेंगे। अगर आप सोचोगे कि मुझे मेरा लव पार्टनर मेरे लाइफ में चाहिए तो वो भी चाहिए, ऐसे ही सोचेंगे। और यूनिवर्स जो है उसका रिफ्लेक्शन आपको, आप दोनों को एक साथ लाके मतलब ये यूनिवर्स तो बिहाइंड कर्टन कर ही रहा है, लेकिन आपके भी इंटेंशन के ऊपर, आपके भी जो मैनिफेस्टेशन के ऊपर सभी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें आपको समझना है, पॉजिटिव सोचना है, तभी पॉजिटिव होगा। यहाँ पे मैं 100% कह सकती हूँ कि आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, क्योंकि मेरा ध्यान वापस यहाँ पे रेनबो की तरफ जा रहा है। ये रेनबो जो है ना आपके लाइफ में एक रंग भरने वाला है 6-6 पोर्टल के बाद में। यहाँ पे अगर एक और कार्ड आप देखोगे तो यहाँ पे है द थिंग मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो मैंने पहले बोला था ना कि आपके लाइफ में अब जो लोग लव पार्टनर के लिए देख रहे हैं उनके लाइफ में देखिए किस तरह से आया। लव पार्टनर के लिए देख रहे हैं उनके लाइफ में लव पार्टनर आ रहा है। जो लोग क्रिएटिविटी के लिए देख रहे हैं या करियर के लिए देख रहे हैं उनकी करियर में ग्रोथ आ रही है। और जो बोला कि स्पिरिचुअलिटी को देख रहे हैं उनके लिए स्पिरिचुअलिटी में एक कदम आगे यहाँ पे जाने वाला है। बॉटम एनर्जी वही आई जो मैंने ये कार्ड से बताया था। तो ये जो नंबर मैंने आपको बताए वो नंबर आपके डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ कुछ भी आपके मतलब हो सकता है, या फिर इन डेट्स में आपके साथ में कुछ भी इम्पॉर्टेंट हो जाए। ये मेरी रीडिंग जो है टीनेजर्स से लेके 52 अबव तक लोग देख रहे हैं। अभी देखते हैं कि 6-6 पोर्टल मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या लेके आने वाला है। प्लीज़ क्लियर 6-6 पोर्टल मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1 to 15 है, उनके लिए क्या लेके आने वाला है। Clarify King of Cups. Okay. 6 of Wand. Clarify Knight of Cups. Knight of Cups को क्लैरिफाई कीजिए। Clarify Queen of Wand. बॉटम एनर्जी में है एस ऑफ सोर्ड्स, हैंग्ड मैन, डेथ। डेथ देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए पाइल नंबर 1, मुझे ये डेथ का कार्ड और ये अट्रैक्ट कर रहा है ज़्यादा, क्योंकि बॉटम एनर्जी में डेथ आया है। आप देख सकते हो ये डेथ का कार्ड आया है और यहाँ पे आया है 9 ऑफ वॉन्ड। और मेन कार्ड है, यहाँ पे सभी मेन है, लेकिन यहाँ पे कार्ड जो पहला आया वो है किंग ऑफ कप्स और उसको क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ वॉन्ड ने। तो मुझे ये 3 जो कार्ड है क्लियरली मुझे ये इंडिकेशन मिल रहा है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपने लव लाइफ में कहीं पे धोखा खाया हो सकता है, या फिर कुछ एंडिंग्स आपके लाइफ में हो सकती है जो आपके इमोशंस से जुड़ी हुई थी। यहाँ पे क्लियर ये मैसेज मुझे मिल रहा है, इसकी वजह से आप जो है एक मतलब किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप यकीन नहीं कर पा रहे हो। आप ये रीडिंग देखने के टाइम पे भी आपको यकीन नहीं हो रहा है कि आपके साथ में इतना कुछ होगा या इतना कुछ अच्छा हो सकता है। आपने आस छोड़ दी थी या आपने आस छोड़ दी है कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा तो हो जाएगा। या आपने मतलब ऐसा ये कार्ड से मुझे वाइब्स आ रही कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने लाइफ में इतना बुरा समय देखा है या इतना सेटबैक देखा है अपने मतलब करियर में भी, अपने लव लाइफ में भी, कि यहाँ पे मुझे ये वाइब्स आ रही कि
सब कुछ ख़त्म हुआ, अभी मेरा कुछ हो नहीं सकता, ये आपका नेचर हो चुका है या फिर आप इस तरह का सोचते हो। तो वहीं पे आके डेथ के कार्ड ने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि इस तरह से कुछ चीज़ें ख़त्म नहीं होती है, चीज़ें ख़त्म होती है। देखिए डेथ है तो यहीं पे रिबर्थ भी है। यहाँ पे ये इंसान जो है, यहाँ पे सूरज उग रहा है, ये इंसान इसकी माफ़ी मांग रहा है, यमराज समझिए इसको, तो इसकी माफ़ी मांग रहा है और यहाँ पे ये जीवन दान मिल रहा है इनको। तो यहीं पे आपको ये बात समझनी है कि अगर आपके लव लाइफ में कुछ ख़त्म हुआ है तो ये आपको समझना है, भले ही आप कितना भी प्यार कर रहे हो या कुछ भी हो, लेकिन वो जो लाइफ पार्टनर आप जिसको देख रहे थे वो आपके लिए सही नहीं था, इसके साथ में आपका कुछ होने वाला नहीं था। मतलब अगर आपकी शादी हो भी जाती या आपका रिलेशन उसके साथ में हो भी जाता तो भी आगे चल के आप दोनों ही खुद उसको तोड़ते डिवोर्स तक बातें आ जाती, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी ने अपने पार्टनर को खोया है तो वो ठीक है, खो दिया है, वो आपका कर्मा ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ये कर्मा का भी कार्ड है, डेथ का कार्ड, ये कर्मा से ही जुड़ा हुआ कार्ड है। तो यहाँ पे क्लियरली यूनिवर्स आपको इंडिकेशन दे रहा है कि आपका कर्मा जो है ख़त्म हो चुका है, चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। और यहाँ पे 9 नंबर जो है ये साल का 6, 6 एंड 9 आया है, तो 9 नंबर जो है किसी ख़त्म होने का, किसी चीज़ के एंड होने का नंबर है, लेकिन उसी के साथ साथ 6 आया है। तो लव लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट, आपकी जो भी आपके इष्ट है, जो भी आपके मतलब आप अगर हिंदू है तो माता रानी है, या फिर आप क्रिश्चियन है तो मदर मैरी है, या फिर आप जिस भी रिलीजन से हो, जिसको भी आप मानते हो, अगर आप मुस्लिम है तो आपकी जो फीमेल एंसेस्टर्स होंगी ना, फीमेल कोई दादी नानी अगर आप इस दुनिया में नहीं है तो उनके जो ब्लेसिंग्स हैं, उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से आपके लाइफ में आपका डेस्टाइंड पार्टनर की एंट्री यहाँ पे होने वाली है। क्योंकि यहीं पे देखिए सेकंड कार्ड जो आया है 6 ऑफ वॉन्ड, और यहाँ पे आया है एम्प्रेस का कार्ड, जो अपनी मदरली फिगर को शो करता है, दादी नानी कोई भी है जो बड़ी उम्र की जो लेडी है उसको शो करता है, जो जिसकी ब्लेसिंग्स के वजह से आपके लव लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है। दूसरी चीज़ है कि ये कार्ड से और भी मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मैनिफेस्ट कर रहे किसी पर्टिकुलर पर्सन को, जो उनको जानते नहीं जानते पता नहीं है, लेकिन एक डेस्टाइन पार्टनर ही मैनिफेस्ट करे तो उनके लाइफ में उनका डेस्टाइन पार्टनर ही आ रहा है। बहुत सारे लोगों के लाइफ में उनका सोलमेट यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि मुझे 1111 वापस दिख रहा है, मेरे विजन में आ रहा है। तो आपका जो सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम है, ट्विन फ्लेम नहीं है यहाँ पे, ट्विन फ्लेम की एनर्जी मुझे नहीं लग रही है, लेकिन सोलमेट है या कार्मिक भी है, तो भी आपका रिलेशन उसके साथ में सोलमेट के जैसा ही रहेगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपके लाइफ में ऑफ़र आ रही है, आपके लाइफ में ये यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की कार्ड है, जो ये एक इमोशनल ऑफर को शो करता है। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स भी है और एस ऑफ कप्स भी, एस ऑफ पेंटेकल्स भी है, ये एक, और यहाँ पे बॉटम एनर्जी में एस ऑफ सोर्ड्स भी है। तो ये तीनों जो कार्ड्स हैं वो एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट को शो करते हैं। आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट तो यहाँ पे होने वाली है। दूसरी बात जो मैंने पहले बोला कि करियर रिलेटेड जो भी आपको मतलब डाउट की एनर्जी थी कि आप ये कर पाओगे या नहीं, आपने दिल से मेहनत तो बहुत की है, ये प्रोजेक्ट है या फिर आपकी क्रिएटिव कोई एक्टिविटी आप कर रहे हो उसके ऊपर बहुत मेहनत की है, लेकिन वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगा या नहीं। तो यहाँ पे क्लियर यूनिवर्स बता रहा है कि आपकी जो क्रिएटिविटी है, क्योंकि ये एक एम्प्रेस का कार्ड है जो एक रिकग्निशन को, एक क्रिएटिव पर्सन को भी शो करता है, क्योंकि इसमें वीनस है। तो यहाँ पे देखिए ये वीनस का साइन है और ये कार्ड आया है आपके 6 पोर्टल के लिए। तो यहाँ पे और यहाँ पे जो जिस कार्ड को ये इसने क्लैरिफाई किया है वो नंबर भी 6 है, 6 ऑफ वॉन्ड, उसको क्लैरिफाई किया है एम्प्रेस के कार्ड ने। तो क्लियरली यहाँ पे मैसेज यूनिवर्स देना चाहते हैं कि जो आप रिकग्निशन चाहते हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, वो लाइफ चेंजिंग मोमेंट आपके लाइफ में
6 पोर्टल के बाद में ओपन हो रहा है। आपके करियर में आपको ग्रोथ मिलती हुई, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है। जो भी जिस भी तरह से आप विश कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसी तरह से आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और आपके फाइनेंसेस में एक चेंज, बहुत एक बढ़ोतरी यहाँ पे आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि एस ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड यहाँ पे करियर वालों के लिए बहुत ही मतलब एक इम्पॉर्टेंट कार्ड है। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट मैसेज भी मुझे मिल रहा है। एक आप यहाँ पे 6 पोर्टल के बाद में क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में जाने वाले हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड करियर के लिए एक टॉप का कार्ड होता है, क्वीन ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ वॉन्ड। ये जो कार्ड होते हैं ये बहुत ही मतलब एक हायर लेवल का ये कार्ड होता है, जहाँ पे आपको बहुत लोगों से रिकग्निशन मिलेगी, बहुत लोग आपको जानेंगे। एक मतलब एक ग्रैंड सक्सेस आपको आपके करियर में मिलने वाला है। उसी के साथ साथ ये क्यों मिलने वाला है, तो ये भी क्लैरिफाई यूनिवर्स ने किया है पेज ऑफ वॉन्ड के कार्ड से, क्योंकि आज तक आपने अपने करियर में बहुत मेहनत की है। अपने जो क्रिएटिव जो आपके आइडियाज़ है उसके ऊपर बहुत मेहनत की है, दिन रात एक किया है, बहुत ही आपने एक मतलब ना अपना 100% वहाँ पे दिया है। और आपने कुछ क्रिएट किया हुआ है जो अभी आपका सपना साकार होने जा रहा है। आज तक जो नहीं हुआ था वो 6 पोर्टल के बाद में होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं ये सब आपके करियर और लव लाइफ के लिए आया है, लेकिन जो लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग देखते हैं तो मुझे स्पिरिचुअलिटी के लिए और कार्ड चाहिए। जो स्पिरिचुअलिटी के लिए देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। एक चैनल मैसेज आ रहा है कि जो लोग हेल्थ के लिए देख रहे हैं, जिनकी हेल्थ कोई यहाँ पे बीमार है, ऐसा मुझे वाइब्स आ रही है, कोई बीमार है तो उसको अपनी जो हेल्थ है उसमें रिकवरी देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। स्पिरिचुअलिटी के लिए देख लीजिए। यस यस यस। देखिए पाइल नंबर 1 स्पिरिचुअलिटी के लिए एकदम टॉप मोस्ट यहाँ पे कार्ड आए हैं। 11 वापस नंबर आया है। यहाँ पे अगर आप टैरो रीडर हो, आप अगर मोटिवेशनल स्पीकर हो, आप मतलब कुछ न कुछ स्पिरिचुअलिटी में एक हायर लेवल का मेंटोर गुरु की एनर्जी में जाने वाले हो, टैप इन करने वाले हो यहाँ पे। या फिर आपको कोई, अगर आप सीख रहे हो ना, तो आपको कोई ऐसा गुरु या कोई ऐसे मेंटोर मिलेंगे जो आपको अच्छी तरह से गाइड करेंगे। आपको मतलब ना एक एंजल्स के साथ किस तरह से कनेक्ट करना है, उनसे मैसेजेस कैसे मिलते हैं, यूनिवर्स के साथ में किस तरह से कनेक्ट करना है, वहाँ पे आपको किस तरह से आगे चलना है, एक हायर लेवल की स्पिरिचुअलिटी में एक कदम और आगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका रूट चक्र ओपन होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेड है, यहाँ पे रेड है और यहाँ पे ग्राउंडिंग का कार्ड है। ये दोनों, ये जो टॉरस राशि का कार्ड है, तो ये भी जो है ये भी ग्राउंडिंग का कार्ड है, क्योंकि ये जो राशि है, एक सेकेंड ना गाइस, क्या बताना चाहते हैं प्लीज। ये अर्थ साइन का कार्ड है, नहीं बताना चाहते कि ये अर्थ साइन का कार्ड है। अर्थ साइन यानी कि ग्राउंडिंग। एक देखिए यहाँ पे ये लेडी भी बैठी है, अर्थ पे बैठी है, और इसका जो थ्रोन है ना वो एकदम स्ट्रॉन्ग है, थ्रोन पे बैठी है वो, ऐसे बीच में ऐसी नहीं बैठी है। अभी आप यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स देखोगे तो थ्रोन है लेकिन पानी के अंदर है, तो इसका ज़मीन के ऊपर है। और यहाँ पे ये जो हेरोफेंट का भी कार्ड है ना, यूनिवर्स यही बताना चाहते हैं कि ये ज़मीन के ऊपर है, यानी कि ये अर्थ साइन के दोनों भी कार्ड है यहाँ पे आपका। और यहाँ पे बेस चक्र यानी मूलाधार चक्र
रूट चक्र जो भी आप बोलो वो आपका एक्टिवेट हो रहा है, आपका स्ट्रांग हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। रूट चक्र एक्टिवेशन जो है, अभी देखिए सभी चक्रास एक एक चीज़ों को या मतलब 10 चीज़ों को ये करते हैं, लेकिन हर एक चक्र का ना एक इम्पोर्टेंस होता है। और यहाँ पे रूट चक्र भी बहुत मायने रखता है एक्टिवेशन में। जो लोग स्पिरिचुअलिटी के लिए देख रहे हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ। आज तक आपका ज़रा हैंग सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा था, लेकिन आने वाले 6 पोर्टल के बाद में एक स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी होने वाली है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे स्पेशली मैं अगर बात करूँ तो अक्टूबर महीने तक, अक्टूबर या नवंबर महीने तक आप एक स्पिरिचुअलिटी में बहुत एक हायर लेवल का कुछ नॉलेज गेन करने वाले हो। भले ये 6 पोर्टल के लिए आया है, आपको भी पता है कि इतनी जल्दी स्पिरिचुअलिटी में एकदम से आप पहले से आप जो साधना करते आ रहे हो उसका जो रिज़ल्ट है आपको मेरे ये कार्ड्स के हिसाब से आपको अक्टूबर नवंबर के टाइम पे एक कुछ ना कुछ तो रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं ना, इनके लिए कार्ड आया है ये, उनको अपने फाइनेंसेस के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही मूलाधार चक्र ओपन होता है, क्योंकि वो बेस चक्र ही है, पूरे अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर ही मूलाधार पे खड़ा है। वो बेस चक्र अगर आपका अच्छा नहीं है, ये कमज़ोर है, तो पूरी बॉडी हिल सकती है या फिर आपके लाइफ में बहुत चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स आने चालू होते हैं। तो यहाँ पे ये क्लियर मैसेज मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आपका रूट चक्र ही स्ट्रांग हो रहा है, आपका रूट चक्र ओपन हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, किसी किसी का एक्टिवेट हो रहा है और किसी किसी का ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे आपको पैसे रुपए से रिलेटेड कोई भी चिंता नहीं रहेगी। आपको मतलब ये करने की ज़रूरत ही नहीं है कि कैसा होगा कोई ज़रूरत नहीं। आप अपनी स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दीजिए, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। आपके जो फाइनेंस रिलेटेड जो भी ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस थे ना, वहाँ से आप निकलोगे बाहर और वहाँ से ही आपकी अभी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। यहाँ पे देखिए एस ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे हैंग्ड मैन और यहाँ पे है डेथ यहाँ पे इसीलिए आया है कि आज तक आप सक्सेस के लिए मतलब एक ट्राई कर रहे थे लेकिन आपको हैंग सिचुएशन थी, अब कुछ रास्ता नहीं मिल रहा था, या फिर आप अब मतलब रास्ता ढूंढ रहे थे, आपको आस दिखाई जा रही थी लेकिन कुछ नहीं मिल रहा था, सब कुछ एंड हो रहा था। तो यहाँ पे आपका सक्सेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फिर वो आपके करियर में हो या फिर आपके लव लाइफ में हो या फिर आपके स्पिरिचुअलिटी में हो। स्पिरिचुअलिटी में पूरी तरह से कार्मिक डेट्स आपके क्लियर हो चुके हैं और आप एक पॉजिटिव एनर्जी में टैप इन करने जा रहे हो। यहाँ पे डेथ है तो यहाँ पे रिबर्थ भी है। आपको एक मतलब कर्मा किस तरह से काम करता है समझ में आएगा, आपको ये एंडिंग्स आपके लाइफ में क्यों हुई वो समझ में आएगा। यहाँ पे मतलब जो कर्मा किस तरह से फल देता है, मतलब पॉजिटिव निगेटिव, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये पायल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो एक हायर लेवल के स्पिरिचुअल स्टडीज़ कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आपको समझ में आया रहेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। यहाँ पे सैटर्न भी है, राहु भी है। तो यहाँ पे सैटर्न एंड राहु एक साथ जब आते हैं, शनि और राहु, देखिए राहु एंड शनि, पिशाच ख़त्म होने के बाद में जो पॉजिटिविटी आने वाली है ना, तो यहीं पर ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज, मैंने जो भी रीडिंग किया है यूनिवर्स ने आके उसका कंफर्मेशन मुझे दे दिया है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। देखिए यहाँ पे पहला कार्ड आपके लिए आया है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। आपको अहंकार में नहीं जाना है। आपको अहंकार जो है ना फिर आपकी ग्रोथ को में रुकावट डालेगा। यहाँ पे ये इसलिए कार्ड आया है, ये मुझे करियर के लिए दिखाई दे रहा है, क्योंकि करियर में आपको बहुत एक छलांग मारने वाले हो, एक बहुत पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में, एक मैंने बोला ना रिकॉग्निशन आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको वो जो रिकॉग्निशन है या फिर आपकी जो ग्रोथ है या फिर आपको नेम फेम मिलने वाला है, वो भी हजम होना चाहिए। चीज़ें जैसी ऐसी होती है ना कि आपको आपकी मतलब हार भी हजम होनी चाहिए, तो आपको सक्सेस भी हजम होना चाहिए। तो ये आपको बोला जा रहा है कि डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। आपको पोलाइट ही रहना पड़ेगा। पाइल नंबर 1, आपको ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है और एरोगेंट भी नहीं होना है। आपके अंदर अहंकार की ये आना ही नहीं चाहिए, तभी जाके आपकी लाइफ में बहुत कुछ
चीज़ें बदलने वाली है, क्योंकि आप यू आर गुड इनफ, आप बहुत अपने आप में एक बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत ही टैलेंट है आप में, ये मुझे यहाँ पे गाइडेंस दे रहा है यूनिवर्स। दूसरी चीज़ है कि जो लोग बाकी लव लाइफ या स्पिरिचुअलिटी में देख रहे हैं, उनके लिए भी यही है कि किसी के साथ में भी आपको एरोगेंटली बात नहीं करनी है, पोलाइटनेस आपको ज़रूर है, क्योंकि यही पोलाइटनेस आपकी खूबसूरती को बढ़ाएगा, आपकी अंदर की एक पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, तो आपको पहला एक स्टेप आगे लेने के लिए बोला जा रहा है, बी बोल्ड एंड टेक मेक द फर्स्ट मूव। और यहाँ पे आया है बॉटम एनर्जी में मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, और यहाँ पे जो कार्ड है इसको कंफर्मेशन मिल रहा है रेस्ट एंड रिजुविनेशन, इसको दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। आप ही देख सकते हो, मैंने आपके सामने ही शफलिंग किया हुआ है। स्नेक, सेज, एक सेकेंड है, बताती हूँ मैं क्या है। लॉर्ड, बॉटम एनर्जी है वॉरियर। देखिए यहाँ पे सेज का कार्ड है, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। तो ये डिवोटेड एंड कमिटेड किसके लिए है? स्पिरिचुअल लोगों के लिए। आप जो भी पाथ पे हो, आप राइट पाथ पे हो, राइट जा रहे हो, और आपकी जो जर्नी है आपको एक, मैंने बोला ना कि एक स्टेप आगे लेके जा रही है, जहाँ पे आप मतलब ना यहाँ पे आप एक अननोन वर्ल्ड, जो किसी को पता नहीं है, वो वर्ल्ड की यात्रा करने वाले हो। अगर आपके मेंटर, आपके गुरु आपके साथ में है, वो आपको गाइड कर रहे हैं, तो आपको एक बहुत अच्छा गाइडेंस यहाँ पे मिलने वाला है। ये मुझे यहाँ पे ये कार्ड से समझ में आ रहा है। दूसरी बात है स्नेक, शेड ओल्ड स्किन। यहाँ पे आपका ना एक ओल्ड, जो मैंने बोला था आपकी करंट एनर्जी से मिररिंग एनर्जी, मिररिंग एनर्जी यानी कि पीछे का क्या हुआ ये मत सोचना, क्योंकि आप जो निगेटिव सोचोगे आपका पार्टनर वही सोचेगा। ये लव लाइफ वालों के लिए बोल रही हूँ। दूसरी बात है कि आप कभी कभी ना यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ वॉन्ड ने। तो मैंने आपको ये बोला था कि जो आप मतलब विश्वास नहीं कर पा रहे हो, आपके एक डाउट की एनर्जी है, आपकी मतलब ट्रस्ट इश्यूज है आपको कि आपके साथ में इतना कुछ अच्छा हो जाएगा। आप रीडिंग देखने के टाइम पे भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो कि आपके साथ में इतना कुछ अच्छा हो सकता है करके। तो आपको यही चीज़ जो है ना समझनी है कि जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप मैनिफेस्ट करोगे अपने लाइफ में। तो आपको ये बोला जा रहा है कि ओल्ड जो पास्ट में हुआ छोड़ दीजिए। पास्ट में आपको सक्सेस नहीं मिला, ठीक है, लेकिन ज़िंदगी में आपको कभी सक्सेस मिलेगा ही नहीं, ऐसी चीज़ नहीं है। आपकी मतलब एक सिर्फ सेकंड काफ़ी होता है आपको अपना टैलेंट लोगों के सामने लाने का, एक अपॉर्चुनिटी, सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी, और वो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स आपको दे रहा है। दूसरा है, तीसरा कार्ड है लॉर्ड, टेक चार्ज विथ अथॉरिटी। आपको अथॉरिटी तो मिलने ही जा रही है, और आपकी लाइफ का चार्ज आपको अपने हाथ में लेना है, ये यहाँ पे समझ में आ रहा है। और यहाँ पे है वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। आपको निडर होके चलना है, आपको एक स्ट्रॉन्गली खड़ा होना है, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि ये भी कार्ड मुझे करियर वालों के लिए ही दिखाई दे रहा है, ये गाइडेंस है आपको। मतलब क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपको जो रिकग्निशन मिलेगी, आपको जो एक सक्सेस मिलेगा, वहाँ पे अथॉरिटी मिलेगी, और यहाँ पे आपकी फियर्स, आप डरोगे कभी कभी क्या होगा क्या नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको निडर होके काम करना है, ये मुझे लग रहा है, यहाँ पे समझ में आ रहा है। यूनिवर्स लव लाइफ वालों के लिए गाइड कीजिए, जो लोग लव लाइफ के लिए देख रहे हैं उनके लिए गाइडेंस दीजिए। मैंने आपको ये इससे बोला था कि मुझे वुम दिख रहा है, और यहाँ पे एम्प्रेस आई है, मुझे मेरा ध्यान वापस गया इसके ऊपर। तो जो लोग प्रेगनेंसी के लिए देख रहे हैं, कंफर्मेशन वापस मिल रहा है, चैनल मैसेज हो रहा है कि आपकी प्रेगनेंसी रहने वाली है, आप गुड न्यूज़ देने वाले हो। लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है?
इतने सारे नहीं, इतने सारे नहीं। लव लाइफ के लिए देखिए, लव लाइफ वालों के लिए मून, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस, यानी कि आपको इंट्यूशंस मिल रहे हैं, आपको इंट्यूशनली यूनिवर्स गाइड कर रहा है कि कोई ना कोई तो आपके लाइफ में एंटर कर रहा है, जो आपका सोलमेट या फिर जो भी डेस्टाइन पार्टनर, कार्मिक है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, जो भी है, लेकिन डेस्टाइन है, जो भी पार्टनर मिलता है वो आपकी डेस्टिनी में होता है, इसीलिए डेस्टाइन पार्टनर कहते हैं। तो वो आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। मिरर गार्डियन, मैंने बोला ना मिररिंग एनर्जी, 12 की एनर्जी यहाँ पे की। तो मिरर गार्डियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, आपको जो है ना, आप जो सोचोगे वही आपको मिलेगा। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए यहाँ पे मून है और यहाँ पे मिरर है, उसमें भी मून दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई त्राटक वगैरह कर रहे हैं, यहाँ पे हो सकता है कोई त्राटक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। त्राटक अगर आप कर रहे हो, मून चंद्र त्राटक या ज्योति त्राटक, बिंदु त्राटक, जो भी है, तो आपको गाइडेंस वहाँ पे परफेक्ट मिल जाएगा अपने लाइफ पार्टनर के रिलेटेड। और जो लोग नहीं कर रहे हैं ना, तो आप लोग जो है अपने पार्टनर की एनर्जी आप कैच करोगे, मिररिंग एनर्जी रहेगी। आप कभी आपको आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अचानक से आपको रोने का मन करेगा, तो आपको समझना है कि आपकी पार्टनर का कुछ जो भी आपके ऑरा में आए ना आए, आप जानते हो नहीं जानते हो, लेकिन ये आपको बात समझनी है कि आपका पार्टनर जो है रो रहा है या फिर वो सैड है, तो ये एनर्जी आप कैच करोगे। और कुछ गाइडेंस, समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट, और आपके लिए मतलब एक जॉय एंड लाइट आपके लाइफ में आने वाला है। पाइल नंबर 1, आपके लव लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है, ये गाइडेंस यहाँ पे मिल गया है। और कुछ देखिए, सेरापिस बे, एसेंशन, मोर इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबाउट द डार्कनेस, द लाइट इज़ हियर। यहाँ पे क्लियरली बोला जा रहा है, यह भी सोलमेट, यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जो मीनिंग है, यहाँ से गाइडेंस आपको दिया जा रहा है, मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, आपके ट्रू सेल्फ में आपको जाना है। राइज अबाउट द डार्कनेस, आपके डार्कनेस से आपको बाहर निकलना है और एक पॉजिटिव चेंज को आपको आपकी लाइफ में आता हुआ, एंटर होता हुआ मतलब देखना है। इसी का मतलब यही है कि आपको एक निगेटिव, ये जो 8 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है ना, किसी के ऊपर ट्रस्ट ना रखना, एक निगेटिव तरीके से सोचना, तो ये चीज़ें आपको छोड़नी है। जो आप मैनिफेस्ट करोगे वही आप अपने लाइफ में होता हुआ देखोगे। ये पावरफुल पोर्टल है, तो यहाँ पे प्लीज़ पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कीजिएगा। फेथ, ह्यूमैनिटी एंड बेनेवोलेंस, यहाँ पे स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। यहाँ पे यही बोला जा रहा है ना कि आपको एक पॉजिटिव देखना है, आपके अंदर की एक पॉजिटिविटी को देखना है, यही यूनिवर्स बार बार गाइड करना है। ह्यूमैनिटी को एक किसी के मदद करना, जो आप एक 5 रुपए पैसे नहीं देना, कुछ आप मदद करोगे, कोई गरीब है उसको आप कुछ मदद करोगे तो उसके 1000 गुना आपको यूनिवर्स देगा। ये यहाँ पे गाइडेंस दिया गया है। कुतुमी का ये कार्ड है, क्लॉक ऑफ विजडम, यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। तो यहाँ पे एक नॉलेज की बात की जा रही है, स्पिरिचुअल नॉलेज की बात की जा रही है। स्पिरिचुअलिटी में जो लोग हैं वहाँ पे आपको यही यूनिवर्स बताए जा रहे हैं कि आपको पता है कि आपको क्या आंसर जो है ना
जो आपकी सवाल है उसका आंसर आपके अंदर ही है। आपके अंदर झांकिए, यानी कि आपके मेडिटेशन पावर को बढ़ाने के लिए बोला है, मेडिटेशन के टाइमिंग को आपको बढ़ाने के लिए बोला जा रहा है। लॉर्ड गणेश इनफाइनाइट अबंडेंस, यहाँ पे देखिए ना कितना पॉजिटिव और पावरफुल कार्ड आया। ऑब्स्टेकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शन आर इंक्रीजिंग। क्या बताऊँ मैं, अभी लॉर्ड गणेश ने आके पूरा क्लियर ही कर दिया। ये विघ्नहर्ता है, जो ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं उसको ख़त्म करने वाले भगवान ही यहाँ पे आ गए हैं। जो लव लाइफ या फिर आपके करियर, आपके जो भी स्पिरिचुअलिटी में ये आ गए, ख़त्म हो गई बात। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। फाइल नंबर 2, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31 या फिर जिन्होंने भी 4th हाउस का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे मीनिंग है योर होम एंड द रूट्स ऑफ योर बीइंग। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी का ये कार्ड है। एस्ट्रोलॉजी के कार्ड का जो 4th हाउस होता है वो आपके घर का होता है, आपके मतलब एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड का होता है। आपका घर यानी कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो लोग अपना घर खरीदना चाहते होंगे, अपना खुद का घर रेंट पे रह रहे हो और आप अपना खुद का फ्लैट लेना चाहते हो या फिर घर लेना चाहते हो खुद का, ऐसे कोई लोग हैं यहाँ पे जो खरीद पाएंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी बात है कि घर जो है सिर्फ 4 दीवारों से घर नहीं बनता है, वहाँ पे रहने के लिए आपकी मतलब फैमिली होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आपकी फैमिली भी होने वाली है। जिनका खुद का घर है उनके लिए ये गाइडेंस है कि आपके लाइफ में आपके एक पार्टनर की एंट्री, अगर आपके पार्टनर नहीं है तो, या फिर अगर आप अपने संतान के लिए मतलब ट्राई कर रहे हो, आपको बच्चा नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे आपको एक मतलब गुड न्यूज़ आपको जल्दी मिलने वाली है। दूसरी बात है कि रियल एस्टेट में कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। डजेंट मैटर या बाहर की सिचुएशन क्या है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ये पोर्टल के बाद में रियल एस्टेट वालों के लिए एक अच्छे दिन की शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग की शुरुआत। यहाँ पे मुझे एक स्ट्रॉन्ग न्यू बिगिनिंग, ऐसे नहीं कि ऐसे वैसे, एक स्ट्रॉन्ग न्यू बिगिनिंग की शुरुआत हो रही है। रियल एस्टेट में एक पॉजिटिव चेंजेस मुझे यहाँ पे समझ में आ रहे हैं। दूसरी बात है कि आप अगर अपना सेकंड होम, ये एक चैनल मैसेज है, आप अपना सेकंड होम मतलब कहीं पे ख़रीदना चाहते हैं, कहीं पे फार्म हाउस वगैरह ख़रीदना चाहते हैं, उनके लिए है कि आप अपना फार्म हाउस खुद का बना सकते हो, बनाने वाले हो, जहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी वगैरह रहेगी, ऐसा ये मुझे लग रहा है। और जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं, जो ऐसी जगह पे मतलब जाना चाहते हैं कि जहाँ पे नेचर के साथ कनेक्ट हो जाए, या फिर ऐसे घर बनाना चाहते हैं जो नेचर के करीब हो, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चेंज आपके लाइफ में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जो लोग लव लाइफ के लिए देख रहे हैं, तो उनके लाइफ में कोई किसी की पार्टनर की एंट्री, मतलब यहाँ पे भी ग्रोथ ही ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि ये कार्ड जो है ना एक प्रॉस्पेरिटी का है। देखिए ना, घर यानी कि रूट्स स्ट्रॉन्ग, एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका मतलब देखते, ये नहीं लूँगी मैं कार्ड, आना है तो आ जाएगा वापस। और जो लोग अपने नेटिव प्लेस से दूर जाके कुछ करना चाहते हैं, वह कहीं सेटल होना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपके लिए पॉजिटिव है। सिटी कंट्री स्टेट के बाहर जाके आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो यस, तो वहाँ पे जो है ये अपने आप आया है बाहर। करियर में ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों की। मैंने फाइल नंबर 1 में भी बोला है, देखिएगा फाइल नंबर 1 वाले भी है यहाँ पे। फोर्थ चक्रा आर्केंजल रफाइल, यहाँ पे स्ट्रेटजी, यहाँ पे है एनवी, और यहाँ पे है
आर्कएंजल चैमुएल, ये कार्ड मैं लेना चाहूँगी। यहाँ पे डोर टू स्पिरिट, और ये कार्ड मैं दिखाना चाहती हूँ जो मैंने बोला था। ठीक है, लेते हैं, बाद में देखेंगे। ये बॉटम एनर्जी में आए थे ना। मुझे ये एनवी क्यों आया है देखना है, एनवी क्यों आया है यहाँ पे, क्यों एनवी आया। वापस एक बार एक कार्ड और एक कार्ड एनवी क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है ये। एक कार्ड और एक कार्ड प्लीज। ठीक है, पहले मैं लव लाइफ वालों की ये क्लियर करने वाली हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरी लग रहा है। देखिए, जो लोग लव लाइफ के लिए है, पहले बात मैं बताना चाहूँगी, ये एनवी और ये कार्ड के लिए मैंने क्लैरिफिकेशन लिया था, उसके बारे में ये सेट के बारे में बात करूँगी। यहाँ पे मुझे किसी के लिए लव लाइफ में एक बहुत बड़ा धोखा मतलब मिला हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से आपका ट्रस्ट डगमगा गया है। यहाँ पे देखिए 3-6 और यहाँ पे 9, 3-6-9 मैनिफेस्टेशन आपके लिए बहुत काम आएगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ है कि आपके लव लाइफ में आपको मतलब अगर आप फीमेल है, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो सॉरी टू से, लेकिन यहाँ पे मुझे क्लियर मैसेज मिल रहा है किसी के लिए, बहुत रेयर लोग होंगे लेकिन होंगे, किसी ने आपका यूज़ करके आपको छोड़ दिया है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कोई यहाँ पे ऐसा है कि आपको यूज़ किया, आपको फिज़िकली मॉलेस्ट किया है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, और बाद में आपको छोड़ दिया है। आपको सपने दिखाए हैं और आपका फ़ायदा उठाया और आपको छोड़ दिया ये, और इस तरह से ऐसा ब्रेकअप नहीं है लेकिन आपको यूज़ किया गया है फिज़िकल रिलेशन रख के, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आपके लव लाइफ में आप जो सपने देख रहे थे ना, वहाँ पे बहुत बड़ा आपको झटका मिला है, धोखा मिला है। दूसरी चीज़ है, जिन लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ है तो आपको मैं यही बोलूँगी कि थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। आपके लव लाइफ में एक आपका डेस्टिनी पार्टनर तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है। यूनिवर्स आपको गाइड भी करे क्योंकि यहाँ पे एंजल नंबर्स है, 11 है, 33 है, 3333333 आपको है, यहाँ पे फेदर है। आपको आपका डेस्टिनी पार्टनर मिलेगा, लेकिन डेस्टिनी पार्टनर समझ के आप किसी गलत इंसान के चपेटे में मत आइएगा क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जी है, आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। सावधान रहिएगा, और अगर आप सावधान हो तो प्लीज़ एक बात का ध्यान रखिएगा कि फिज़िकल नहीं होना किसी के साथ में भी। जब तक सामने से कमिटमेंट नहीं मिलती तब तक किसी के साथ में भी फिज़िकल रिलेशनशिप बनाना मत। ये यहाँ पे करंट एनर्जी में आया है, इसके लिए मेरा काम है आपको मैसेज देना। 333333 आपको दिखेगा, यहाँ पे स्ट्रेटजी है और यहाँ पे है डोर टू रोमांस। तो यहाँ पे आपके लाइफ में रोमांस तो ऐड हो रहा है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा टैक्टिक्स से या फिर ऐसा बोल सकती हूँ कि स्ट्रेटेजिकली आपको कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा। मतलब सामने वाला कितना भी बोले कि चलो डेट पे चले, ये तो आपको थोड़ा सा उसको मतलब टैक्टफुली हैंडल करना है अपने पार्टनर को, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। बार बार ये मैसेज मुझे मिल रहा है। और अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो, कोई आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तो आपको कमिटमेंट ये 6-6 पोर्टल के बाद में मिलने वाली है। आपकी एक फैमिली, अपनी हैप्पी फैमिली आप बनाओगे, ये मुझे क्लियर दिख रहा है क्योंकि ये कार्ड से ही दिखाई दे रहा था कि ये देखिए किसी के हाथ में बच्चे का हाथ है, ये पिता का है मतलब माँ का है पता नहीं, लेकिन इसके हाथ में जो है बच्चे का हाथ है। तो क्लियर यहाँ पे इंडिकेशन मिल रहा है कि आपकी लाइफ में कोई एक मतलब बच्चा आने वाला है, अगर आप प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो, या फिर आपकी पूरी फैमिली होने वाली है, ये मुझे समझ में आ रहा है। आपकी लाइफ में एक
पॉजिटिव चेंज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और मुझे स्पेशली जो लोग प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट करें उनके लिए ही ये बहुत फाइल नंबर 1 में भी आया था, यहाँ पे भी आया है। मुझे मैसेज मिल रहा है कि प्रेगनेंसी रहने वाली है किसी की, और किसी किसी की लिए आपको प्रेगनेंसी तो आपको अबॉर्ट करनी पड़ी है किसी के लिए, ये मैसेज मुझे मिल रहा है। दूसरी बात है कि जो लोग अपने करियर में सक्सेस पाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपके करियर में आपकी ग्रोथ है। आप, मैंने बोला है कि आपका घर होने वाला है, तो यहाँ पे क्लियर वापस मैसेज मिल रहा है कि आपका कुछ घर होने वाला है, कुछ प्रॉपर्टी आप खरीदी करना चाहते हो तो वो होने वाली है, या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको कोई पैसे मिलने वाले हैं, तो यहाँ पे पैसे आपको मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। प्रॉपर्टी सेल करके आपको पैसे मिलेंगे, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और किसी किसी के लिए एक रिच वेल्दी फैमिली की पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में होने वाली है, जहाँ पे अपने हार्ट को बंद करके रखा था, वहीं पे आके आर्कएंजल रफाएल जो है आपका दिल खोल रहे हैं, आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, और आप अपने लाइफ पार्टनर की एंट्री के लिए या डेस्टिनी पार्टनर की एंट्री के लिए पूरी तरह से तैयार हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फाइल नंबर 1 में मैंने जैसे बोला था 6 पोर्टल के बारे में, 6 नंबर जो है शुक्र का होता है और 9 नंबर जो है मंगल का होता है। शुक्र का नंबर जो है, शुक्र की आराधना करते हैं और मंगल की आराधना करते हैं, तो उनके प्लैनेट्स के जो मंत्रा है उनसे भी करते हैं, और जो शुक्र और मंगल आए तो कुल देवी का ये आराधना करते हैं, या अदरवाइज माता लक्ष्मी की कृपा होती है ये। और मंगल जो है, मंगल का ये अगर करना है तो हम लोग गणेश जी की भी आराधना करते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि ये 6 और 9 ये जो पोर्टल है वो प्रॉस्पेरिटी का पोर्टल है, क्योंकि 9 जो नंबर है मंगल का है, और मंगल रिलेट करता है अपने कुल देवी को, मतलब कुल स्वामिनी को, जो भी आप बोलते हो। तो यहाँ पे माता रानी का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहेगा। आप दूसरे धर्म से हो तो वहाँ की जो बिलीव सिस्टम है, वहाँ पे आप जिसको बिलीव करते हैं, मतलब आप मदर मैरी को ये करते हो, जिसको भी, अगर आप मुस्लिम समाज से हो तो पहले तो आपको ईद मुबारक। दूसरी बात है कि आपके घर में जो कोई भी फीमेल एंसेस्टर्स होंगी ना, उनकी ब्लेसिंग्स, जैसे मैंने पाई नंबर 1 में भी यही बात बोली थी, उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बहुत सारी रहेगी। ये पोर्टल ही ऐसा है कि आपके जो फीमेल एंसेस्टर्स है उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर रहेगी। दूसरी बात मैंने बोला था कि ये देखिए एंसेस्टर्स की, मैंने बोला ना ये कार्ड मेरे ध्यान में ही नहीं था। देखिए आपके एंसेस्टर्स जो है ना, आपके ऊपर ये डोर टू स्पिरिट का कार्ड है, आपके ऊपर उनके ब्लेसिंग्स है, कंफर्म मुझे मिल रहा है। और दूसरी बात कि अगर आप कहीं पे सिटी कंट्री स्टेट के बाहर जाके अपना कोई प्रॉपर्टी बनाना चाहते हो, कहीं पे सेटल होना चाहते हो, वहाँ पे कुछ करना चाहते हो, या यहीं पे रह के, लेकिन यहाँ पे ट्रैवलिंग है, वर्ल्ड है, तो आप जाना भी चाहते हो, कोई लोग जाना चाहते हैं आउट ऑफ सिटी कंट्री स्टेट, तो आप जाके वहाँ पे अपनी कोई प्रॉपर्टी बनाओगे, आपको वहाँ पे सक्सेस मिलेगा ज़रूर। दूसरी चीज़ है, जो लोग स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना चाहते हो, तो स्पिरिचुअलिटी में आपको ना अभी तक बहुत कुछ ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस को सामना करना पड़ा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एनवी है, ब्रोकन हार्ट है, तो आपको ना दिल बहुत टूटा है, बहुत घाव मिले हैं आपको, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके सैक्रल चक्रा से रिलेटेड, यानी कि आपके जो लोग फीमेल हैं, उन्होंने अपने लाइफ में मतलब एबॉर्शंस को झेला है। जो फीमेल है, जो स्पिरिचुअलिटी में है, उनके लिए बोल रही हूँ मैं, एबॉर्शंस को झेला है। किसी किसी की यहाँ पे प्रेगनेंसी में बहुत कुछ मतलब ट्रीटमेंट वगैरह लेके भी प्रेगनेंसी नहीं, मतलब बच्चा नहीं हुआ, ऐसा नहीं है प्रेगनेंसी नहीं रही लेकिन अबॉर्ट हो गई, ये चीज़ें हैं। क्योंकि यहाँ पे निगेटिविटी आपके लाइफ में बहुत थी, और वो निगेटिविटी आपके कर्मा की वजह से यहाँ पे आपको इस तरह की ये दी गई है, क्योंकि आपकी ग्रोथ होने वाली है स्पिरिचुअलिटी में। स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ इस तरह से आसानी से आपके थाली में परोस के कुछ नहीं मिलेगा, बहुत ही चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स को फेस करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ होगा। एक चैनल मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है, आपने अपने लव्ड वंस को भी खोया है।
फाइल नंबर 2, बहुत ही, क्योंकि कर्मा यहाँ पे बहुत बहुत हेवी कर्मा गया है आपका, बहुत ही हेवी कर्मा आपने भुगता है। 36, 37, 38 सीक्वेंस में नंबर दिखेंगे। दूसरी बात है 11111111 आपको दिखेगा, 444444 दिखेगा, 1010 नंबर दिखेगा, 29 नंबर है, यानी कि 9 + 2 = 11, 11 दिखेगा। 99 नंबर की एनर्जी है। ऑब्वियसली हम लोग 66 पोर्टल पे है और ये साल भी 9 का है, तो ऑब्वियसली ये नंबर तो दिखेगा ही दिखेगा। 333333 100% दिखेगा। 55 का एनर्जी यहाँ पे है। 11 दिखेगा, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 11 है, और 7 नंबर आपको दिखेगा। 4 + 3 = 7। यहाँ पे एनवी और ये 7 नंबर के कार्ड से मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये आपके साथ में, आपने अगर लव्ड वंस को खोया है, आपने आपकी मतलब आप अकेले हो, आपके कोई नहीं है आपके लाइफ में, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपना कहने वाला कोई भी आपके लाइफ में नहीं है। बहुत सारे रिलेटिव्स रहेंगे लेकिन अपना कोई भी यहाँ पे नहीं है। ये केतु का नेगेटिव इफ़ेक्ट जो भुगता है आपने वो। लेकिन पाइल नंबर 2 अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि बॉटम एनर्जी में डोर टू पर्सन हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है। तो जो लोग स्पिरिचुअलिटी में है, प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक चैनल मैसेज मुझे मिल रहा है कि जो भी हुआ है डिवाइन की मर्जी से हुआ है, लेकिन आपने भी, क्योंकि ये मैं लेना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे 43 है, 34 है, मिररिंग एनर्जी है। यहाँ पे यूनिवर्स ने जो भी आपके झोली में दान डाला है, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है, आपने उसको हंसते हंसते एक्सेप्ट किया है। आपने जो भी गम झेला ना, उसी में से आपने अपने ऊपर वर्क किया, आपको आपकी वैल्यू समझ में आई, आपने हीलिंग किया, आप हीलिंग प्रोफेशन में आ गए। प्रोफेशन भी आपका हीलिंग हो सकता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे टैरो रीडर्स, रेकी हीलर्स, एंजल थेरेपी प्रैक्टिशनर्स, बहुत सारे स्पिरिचुअल जर्नी में है वो। मतलब एक बहुत ही आपने अपने ऊपर काम किया है, अपने कर्मा को रिलीज़ करने में आपने बहुत मेहनत ली है। ये मुझे यहाँ पे मतलब डेडिकेटेड हो आप अपने काम से, आप अपने स्पिरिचुअलिटी से डेडिकेटेड हो, आप अपने मतलब एक नित्य नेम जो रहता है ना कि ये टाइम पे मुझे बैठना है, ये टाइम पे मुझे ये करना है, मतलब ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के मुझे मेडिटेशन करनी है, तो ये आपने किया है अपने ऊपर वर्क। और इसी की वजह से यहाँ पे भी देखिए रेनबो है, यहाँ पे भी देखिए रेनबो है। आपके लाइफ में अभी यूनिवर्स जो है एक रंग भरने जा रहा है। एक अच्छा पॉजिटिव समय आपके लिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। भले आप विश्वास ना रखो ना रखो, ये आपके ऊपर है, लेकिन रंग आएंगे ज़रूर, रंग यूनिवर्स भरेगा ज़रूर। जिस भी उम्र में आप हो, आपको एक सुकून मिलेगा, एक शांति मिलेगी। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एनवी है, नीचे ब्रोकन हार्ट है, और यहाँ पे डोर टू स्पिरिट का डोर टू ही पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है। इसकी वजह से मैं ये बोल रही हूँ। ऑकल्ट में आप लोग बहुत आगे जाओगे। ऑकल्ट वाले यहाँ पे ग्रोथ करेंगे। उन्होंने बहुत ही प्रॉब्लम को झेला है, बहुत हैवी कर्मा रिलीज़ किया है। फाइल नंबर 2 के लिए कार्ड दी। ओके 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 ओके, देखिए पहला ही कार्ड क्या आया, टेम्परेंस, जो हीलिंग को शो करता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड, हैप्पी फैमिली, 10 ऑफ कप्स, सेम कार्ड। तो 100% आपकी फैमिली जो है होने वाली है। हर्मिट, टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए।
टेन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। द हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ सोर्स, एट ऑफ कप्स एंड ये कार्ड लूँगी। आहा, स्टार एंड स्ट्रेंथ, दोनों मेजर अरकाना है, इसके लिए मुझे लेना पड़ रहा है। देखिए पाई नंबर 2, जैसे कि आपको मैंने बोला था कि हीलिंग आपके अपने आप पे बहुत वर्क किया है, बहुत फोकस्ड रहे हो आप। नित्य नेम जो बोलता है ना, मैंने यही कार्ड से बोला था, यही क्लैरिफिकेशन यहाँ पे मिल गया है, मुझे कंफर्म किया है यूनिवर्स ने ये 2 कार्ड दे के, क्योंकि यहाँ पे देखिए टेम्परेंस जो है हीलिंग को शो करता है, इक्वल गिव एंड टेक, यानी कि यूनिवर्स ने आपको दुख दिए, दर्द दिया, लेकिन आपने उनके बदले में उनके ऊपर ट्रस्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो गया। आपकी जो यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखने की पावर थी ना, यूनिवर्स ने आपको दी थी वो पावर, आपने भी वो उसका 100% यूनिवर्स को रिटर्न में दिया है। आपने अपने ऊपर काम किया है, अपने चक्रास के ऊपर, अपने स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, अपने जो भी अपनी क्वालिटीज़ है उसके ऊपर, जो भी आपके कर्मा रिलीज़ हो रहे थे, तब जब आपने जितना ट्रस्ट यूनिवर्स के ऊपर रखा ना, उसका रिवॉर्ड अभी लेने का टाइम यूनिवर्स ने आपको मतलब लाया है आपके लाइफ में। 6/6 पोर्टल के बाद में आपको बहुत सारे चेंजेस आपके लाइफ में, अपने लाइफ में देखने को मिलेंगे। जिस भी उम्र के पड़ाव में आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आप महसूस करोगे, आप मतलब आप अट्रैक्ट भी करोगे, क्योंकि ये जो चीज़ है ये मतलब मैं कितना भी आपको बोलूँ ना, आप अपना एक्सपीरियंस करो, अपने आप एक्सपीरियंस करो। एक तो आपकी स्पिरिचुअलिटी में भी ग्रोथ हो रही है और अपने कामकाज में भी, अपने फैमिली लाइफ में भी यहाँ पे ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। जो लोग स्पिरिचुअल है उनके लिए बोल रहा हूँ। जो लोग करियर रिलेटेड ये रीडिंग देख रहे हैं कि 6/6 पोर्टल के बाद में क्या होने वाला है, तो करियर रिलेटेड मैं आपको बताऊं तो करियर में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड यहाँ पे आया है और क्वीन ऑफ पेंटेकल्स और वर्ल्ड के कार्ड ने क्लैरिफाई किया है, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन, एक अच्छा खासा मतलब फाइनेंस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम था तो वहाँ पे एक स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। यहाँ पे कोई बाहर जाना चाहता है, सिटी कंट्री स्टेट के बाहर जाना चाहता है, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे भी आया था, देखिए यहाँ पे आया था, इसीलिए मैंने लिया था। और यहाँ पे मुझे मैसेज मिल ही रहे थे, चैनल मैसेज आ रहे थे, और यहाँ पे भी वापस वर्ल्ड का कार्ड आया है। तो यहाँ पे कर्मा रिलीज़ का भी कार्ड है, सिटी कंट्री स्टेट के बाहर ट्रैवल का भी कार्ड है, रीलोकेट करने का भी ये कार्ड है। और जहाँ यहाँ पे रीलोकेशन क्यों, तो यहाँ पे रीलोकेशन अपने करियर रिलेटेड, आपके करियर में आपको कहीं पे बाहर जाके सेटल होना है, आउट ऑफ सिटी कंट्री स्टेट, और वहाँ पे एक मतलब आपको लगता है कि आपकी ग्रोथ है, तो वहाँ पे आप जो भी है आपके लाइफ में मैनिफेस्ट करने जा रहे हो, आपकी जो विश है वो 6/6 पोर्टल के बाद में पूरी होने वाली है। 6/6 पोर्टल के बाद में मतलब जून से लेके अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत पॉजिटिव साबित होगा। इसमें आपके लाइफ में ये चेंज हो सकते हैं। किसी किसी का वीज़ा वगैरह नहीं लग रहा है तो अभी वो लग जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो लोग अपने लाइफ में फैमिली बढ़ाने को सोच रहे हैं, या आपका खुद का घर बनाने की सोच रहे हैं, या फिर किसी फॉरेन कंट्री में जाके अपना खुद का मतलब काम से जाके वहाँ पे आप प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीदना चाहते हो, किसी किसी का सपना होता है ना कि जहाँ पे हम लोग जाए आउट ऑफ सिटी कंट्री स्टेट और वहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी हो, वहाँ पे घर हो, तो वो भी विश आपकी पूरी होने वाली है। आपने अभी तक किसी को बोला नहीं है, ये मन ही मन में रखा है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप बोलोगे ये सपना तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, तो आपने अपने मन में ही रखा है और मन में ही आप
मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, क्योंकि आपके पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स चल रहे होंगे, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कोई बुली करेगा कि ये कैसे पॉसिबल है, इतना पैसा कहाँ से, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। लेकिन आपका घर होगा ज़रूर, आपके सपने पूरे होंगे ज़रूर, यहाँ पे ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। हर्मिट की यहाँ पे एनर्जी है, आपको अभी भी ट्रस्ट नहीं है कि यहाँ पे आपके साथ में इतना कुछ अच्छा हो जाएगा। आप चाहते तो हो कि यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाए, या फिर कोई ऐसा मेंटोर गुरु आए, या फिर कोई ऐसा इंसान आए कि जो आपको ये सपने पूरे करने में गाइड करे। तो यहाँ पे एक यही बात बोली जा रही है कि किसी ना किसी का साथ तो आपको ज़रूर मिलेगा, और मतलब किसी पर्सन का नहीं मिला तो यूनिवर्स आपको ज़रूर गाइड करेगी, यूनिवर्स आपके साथ में हर वक्त रहेगी। पैसे से रिलेटेड आपको जो चिंता है कि किस तरह से मैं करूं, किस तरह से मैं आगे जाऊं, तो आपके मेरे पास पैसे कम है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि पैसे से ही सब कुछ आगे हो जाएगा। हाँ, पैसे ज़रूरी है, लेकिन आपकी जो नीड है उतने पैसे आपको यूनिवर्स प्रोवाइड करेंगे। उतनी इन्वेस्टमेंट कम इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा जो ग्रोथ है ना, वो यूनिवर्स आपको रास्ते खोल देंगे। यहाँ पे आपकी प्रॉस्पेरिटी मुझे दिखाई दे रही है। आपके पास भले ही अभी कम पैसे, एक ही पेंटेकल है, लेकिन एक पेंटेकल से एक पूंजी, जमा पूंजी, इससे आप इतना बड़ा पेड़ पे 1 2 3 4 5 6 गुना ज़्यादा जो है प्रॉस्पेरिटी अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। ये मुझे यहाँ पे क्लियर मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। सैक्रल चक्रा से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम है, किसी की प्रेगनेंसी नहीं रह रही है, या फिर एबॉर्शन हुआ है, या फिर किसी को अबॉर्ट करना पड़ा है, तो आगे जाके ऐसा आपको लगता रहेगा कि मेरी प्रेगनेंसी रहेगी या नहीं, या ऐसे होगा, तो आपको यहाँ पे गाइडेंस दिया जा रहा है कि आपकी प्रेगनेंसी रहेगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जिनके एबॉर्शंस इसके पहले हुए हैं, तो आप गुड न्यूज़ जल्दी दोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि घर ही बन रहा है, आपकी फैमिली ही बन रही है। 2 बार हैप्पी फैमिली का कार्ड आ चुका है, तो क्लियर मैसेज यहाँ पे मिल रहा है कि आपके लाइफ में एक न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है। आपके लाइफ में आप कुछ क्रिएट करने जा रहे हो, आप अपने लाइफ में एक नया जन्म किसी को देने जा रहे हो, फिर वो आपके क्रिएटिविटी में हो, आपके करियर में हो, या फिर आपके स्पिरिचुअलिटी में हो, या फिर आपके लव लाइफ में हो, किसी न किसी की एंट्री तो ज़रूर होगी, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड यहाँ पे है, 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे है, 8 ऑफ कप्स, नीचे है स्टार और स्ट्रेंथ। यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड। जो लोग लव लाइफ के लिए देख रहे हैं, तो उनके लाइफ में 100% उनके डेस्टाइन पार्टनर की, क्योंकि स्टार है ना यहाँ पे, तो स्टार है कि किंग ऑफ वॉन्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड है, तो स्टार ये 3 कार्ड से जो है, और यहाँ पे वर्ल्ड, तो कर्मा रिलीज़ हो चुका है, कर्मा ख़त्म हो चुका है, और आप अपने डेस्टाइन पार्टनर से मिलने जा रहे हो। उम्र के किसी भी पड़ाव में आप हो, अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में किसी का साथ हो, आप चाहते हो कि कोई आपके साथ में रहे, आप किसी के साथ में रहना चाहते हो, तो यहाँ पे आपके जो डेस्टाइन पार्टनर है या फिर आप सोलमेट है, तो वो आपके लाइफ में आने वाला है, जिसके साथ में आप अपनी आगे की ज़िंदगी गुजार पाओ। जो लोग अपनी फैमिली क्रिएट करना चाहते हो, तो यहाँ पे देखो एक फैमिली है जो नाव में से आगे जा रही है, तो यहाँ पे आप अपने फैमिली को क्रिएट करने वाले हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप सक्सेस की ओर जा रहे हो। जो लोग करियर के लिए देख रहे हो, उनके लिए ये कार्ड से ये गाइडेंस है कि आप अपने सक्सेस की ओर जा रहे हो, आप अपने फैमिली को एक अच्छा लग्जरियस लाइफ देने की तरफ मूव कर रहे हो। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है। जो लोग जिन्होंने भी धोखा खाया है, मूव ऑन किया है, या फिर कोई आपको छोड़ के चला गया है, उसके बारे में कोई भी बिल्कुल भी सोचना नहीं है। ये इंसान वापस आने वाला नहीं है। आपने जिस करेज से, जिस स्ट्रेंथ से आपको ये समझ आ गई बात, इन्फिनिटी का यहाँ पे सिंबल है, आपको समझ आ गई कि ये इसने आपको यूज़ किया और चला गया है। या फिर जो लोग अभी तक नहीं जानते, तो उनके सामने एक फेस रिवील होने वाला है, और इस इंसान के
साथ आप एक बहुत स्ट्रिक्टली बिहेव करने वाले हो। इस इंसान को आप जो भी कार्मिक है इसको अपने लाइफ से, अपने पूरी ज़िंदगी से निकाल बाहर करने वाले हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वॉक अवे करोगे आप किसी रिश्ते से या किसी कमिटेड रिलेशनशिप से, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है पाइल नंबर 2 के लिए। मतलब जो लोग धोखा खा चुके हैं ऑलरेडी, उनका पार्टनर निकल गया है तो उसको पूरी तरह से निकालोगे। और अगर आप अभी तक रिलेशनशिप में हो या फिर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो, शादी में हो, जो इंसान टॉक्सिक है, कार्मिक है, तो उसके साथ में आपका कर्मा रिलीज होके आप अपने एक पावर में आने वाले हो, आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अच्छा, मैं कार्ड्स और लूँगी लव लाइफ के लिए। क्यों मुझे ऐसा लगा लव लाइफ के लिए और क्लैरिटी देनी चाहिए। लव लाइफ के लिए और क्लैरिटी दीजिए प्लीज़ यूनिवर्स, पाइल नंबर 2 के लिए। देखिए, चीटिंग का एनर्जी है, ठीक है, मैं ये कंसिडर करूँगी। देखिए पाइल नंबर 2, आपके लाइफ में, लव लाइफ में बहुत कुछ हुआ है पास्ट में, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड की ये कार्ड है। झगड़े हुए हो सकते हैं, किसी की साथ में आपका मतलब डिस्प्यूट हुआ हो सकता है आपके पार्टनर के साथ में। लव अफेयर आपका था, आप उसको सोलमेट समझते थे लेकिन वो निकला कार्मिक, उसने आपको यूज़ किया, चला गया, ये चीज़ें हो सकती है। ये कार्ड से भी मुझे समझ में आ रहा था, ये वापस कन्फर्मेशन मिल रहा है। जो लोग ऐसे नहीं हुआ है जिनके साथ में, उनके साथ में मतलब आप अपने किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो पार्टनर जब आएगा उसके साथ में आपका कुछ डिस्प्यूट होंगे, झगड़े होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको कार्मिक और अपना सोलमेट इसमें से फ़र्क समझ में आएगा। किसी लोगों के ना, कोई लोगों के चेहरे, रियल फेसेस आपके सामने आएंगे, इंटेंशंस आपको समझ में आएगी, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मैनिफेस्टेशन में कौन रोड़े डाल रहा है, कौन ऑब्स्टिकल चैलेंजेस को क्रिएट कर रहे हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा। क्लैरिटी आपको यूनिवर्स दे देंगे। यहाँ पे जो है कार्ड नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है और उसको क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ कप्स के कार्ड ने। तो यहाँ पे एक पैशनेट कनेक्शन, एक पैशनेट इंसान आपके लाइफ में एंटर तो कर ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह का इंसान आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, आपकी विश है कि ऐसा लाइफ पार्टनर आपके लाइफ में चाहिए था आपको, ये आपके लाइफ में एंटर कर रहा है। ये इंसान जो है जब आएगा ना तो थोड़ा सा आपको ट्रस्ट इशू रहेंगे, क्योंकि ये इंसान थोड़ा सा हैप्पी गो लकी, क्योंकि यहाँ पे ये 2 कार्ड से यही समझ में आ रहा है, हैप्पी गो लकी पर्सन है, उसको पार्टीज करना पसंद है, फन करना पसंद है। इनके अपोजिट जेंडर वाले व्यक्ति इनके दोस्त हो सकते हैं। इनका मतलब एक जो जिस फैमिली बैकग्राउंड में ये बड़े हुए हैं ना, वो उसमें और आपके मतलब उनके अपब्रिंगिंग में और आपके अपब्रिंगिंग में बहुत फ़र्क हो सकता है। तो आपको ये चीज़ें थोड़ा सा पसंद नहीं आएगी, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि क्या मैं इसके साथ में ज़िंदगी बिता पाऊँगा या पाऊँगी, अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। लेकिन वहीं पे आके आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि आपकी डेस्टिनी चेंज हो रही है। आपको ये इंसान एक कमिटेड रिलेशनशिप में लेके जा रहा है, आपके साथ प्रॉपर ट्रेडिशनल मैरिज ये इंसान करेगा और इसके साथ में आप रीलोकेट करोगे। 8 ऑफ वॉन्ड एयर ट्रैवल को शो करता है, रीलोकेशन को शो करता है, डेस्टिनी जो व्हील ऑफ फॉर्चून डेस्टिनी को शो करता है। 360 डिग्री टर्न आपके लाइफ में होने वाला है। जिन्होंने चीटिंग झेली है, जिन्होंने किसी का मतलब एक किसी ने आपका फ़ायदा उठाया है, आपने अपने लाइफ में उम्र के मतलब एक जो टीन एज रहता है ना, वहाँ पे आपने कुछ गलती की है। तो यहाँ पे आपको
मतलब समझ आ गई आपकी गलती, आप सुधर गए, ऐसे कुछ एनर्जी मुझे फील हो रही है। और वहीं पे जाके आपके लाइफ में इमोशनल फुलफिलमेंट भी हो रही है। ये यहाँ पे दो एस के कार्ड है, तो 100% आपका सोलमेट यहाँ पे एंटर कर रहा है। यहाँ पे आपकी जो सिचुएशन है ये इंसान समझ लेगा अगर इसको पता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको पता होगा, पता चल जाएगा तो भी आपको ये छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये इंसान आपसे दिल से प्यार करेगा, जो इंसान आपके लाइफ में अभी एंटर करेगा। ये मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत ही मतलब अच्छा इंसान, एक नेक दिल इंसान आपके लाइफ में एंटर कर रहा है। ये मुझे लग रहा है यहाँ पे आपको समझ के लेगा। और इसको अगर पता नहीं भी है तो बहुत ही प्यार करने वाला एक बहुत ही नेक दिल इंसान आपके लाइफ में एंटर करेगा, जिसकी वजह से आप ना आपकी लाइफ एकदम मतलब एक चेंज, बहुत ही बड़ा चेंज, बिग चेंज आपके लाइफ में आएगा। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। यहाँ पे देखिए नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, यानी कि ये सिचुएशन अभी जो है आपकी वो सुधरने वाली है। लव लाइफ के लिए मुझे ऐसा गाइडेंस मिल रहा है। करियर में भी यही गाइडेंस है कि सभी के लिए है, लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जो लोग अभी एक अच्छे सिचुएशन में नहीं है, आपका सिचुएशन अच्छा नहीं है, आपकी लाइफ अच्छे नहीं चल रहे, तो यहाँ पे एक चेंज आने वाला है, ये कंफर्म है। योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो आपके जो ड्रीम्स है उसके लिए प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। अगर आपने इसीलिए स्ट्रेटेजी का भी कार्ड आया है, आपने अगर एक कुछ सोचा है करियर के रिलेटेड, तो वो प्रैक्टिकली आपको उसमें काम करना पड़ेगा। बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलेगा। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, क्लियर मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। बाहर जाके बैठे बिठाए ये होगा सपने देखना, ये कोई इसमें कोई लॉजिक नहीं है। कम्युनिकेशन इज़ की, तो आपको किसी के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, किसी के साथ बातचीत करनी पड़ेगी, किसी के गाइडेंस लेने की ज़रूरत है आपको। तो ये चीज़ें जो है ना आपको आपके प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाएंगी। पाइल नंबर 1 वाले हैं, वापस बाहर कार्ड आ गया। यहाँ पे देखिए जॉन ऑफ आर्क, वॉइस ऑफ ट्रुथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रुथ। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो लगता है ना आप बोलिए, किसी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गलती सबसे होती है। आप ही गिल्ट मत रखिए कि मुझसे ही गलती हुई, ऐसा कुछ मैसेज ये कार्ड से मुझे मिल रहा है। दूसरी बात है कुतुमी क्लॉक ऑफ विजडम, यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। तो आपको जो इंट्यूशंस है, आपको जो अंदर से आंसर मिल रहा है उसके ऊपर ट्रस्ट करने के लिए यूनिवर्स कहते हैं। सनत कुमारा, लाइट एक्टिवेशन, शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। यहाँ पे स्पिरिचुअल लोगों के लिए गाइडेंस है। आपके अंदर जो हिडन टैलेंट है या फिर हिडन क्वालिटीज़ है आपके अंदर, वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आने वाली है। यूनिवर्स जो है स्पिरिचुअल लोगों के लिए एक बहुत ही मतलब बोलते हैं ना कि अननोन चीज़ें, जो लोगों को मतलब अपने समाज में कोई बिलीव नहीं करेगा, इस तरह की चीज़ें आपके सामने रिवील करते जाएंगे। यहाँ पे देखिए मुझे ना ये दोनों आंखें बहुत अट्रैक्ट करी है। आप कुछ त्राटक वगैरह करते हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करते हो, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी जो मेडिटेशन पावर है वो आपको आँखों में से समझ में आएगी। आपके आँखें जो है ना बहुत पावरफुल होने वाली है। ये आँखें देखिए, ये सनत कुमारा की आँखों में पावर है, तो आपके आँखों में पावर आने वाली है। और यहाँ पे कुतुमी जो कार्ड है ये भी स्पिरिचुअल लोगों के लिए ही है, आँखों में पावर है इनके।
तो वो शायद आप मतलब थर्ड आई आपका ओपन होगा, या फिर थर्ड आई एक्टिवेशन में आप काम कर रहे हो, त्राटक कर रहे हो, दर्पण त्राटक कुछ भी कर रहे हो, या फिर कोई दूसरा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको सक्सेस मिलता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे होप का कार्ड है, लव एंड एक्सेप्टेंस। लव इज़ योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। क्या बोला है मैंने? आपके साथ में कुछ बुरा हुआ है, सॉरी टू से बुरा हुआ है, ठीक है, वो पास छोड़ दीजिए। आपके लाइफ में हर वक्त बुरा ही होगा ऐसे ज़रूरी नहीं है। आपको सच्चा प्यार करने वाला इंसान भी आपके लाइफ में आएगा ही आएगा, लेकिन आपको ना निगेटिव नहीं होना है, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है। क्यों आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं रख पा रहे हो? पॉइंट नंबर 2, आपके लाइफ में ज़रूर कोई एक ऐसा इंसान आएगा जो आपकी सूरत से नहीं सीरत से प्यार करेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जो लोग ये पायल देख रहे हैं बहुत दिल के अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि पायल नंबर 1 वाले अच्छे नहीं हैं, लेकिन मन की दिल के साफ जो है ना, जो लोग रहते हैं उनके साथ में बहुत अच्छा ही होता है, और इसीलिए वो जल्दी गलत लोगों के संगत में आ जाते हैं। ये मतलब जिनका दिल साफ होता है ना, तो वो साफ नज़र से ही सामने वाले को देखते हैं, इसीलिए ट्रबल में आ जाते हैं। लॉर्ड, टेक चार्ज विथ अथॉरिटी। आपके लाइफ का चार्ज आपको ही लेना है, और आपको किसी की बात को सुनना नहीं है, अपना वही कर, सुनो सबकी, करो अपने दिल की, ऐसा ही गाइडेंस है यहाँ। फायर गार्डियन, इग्नाइट योर पैशन। आपकी जो पैशन है या फिर आपके जो सपने हैं, तो उसको बना के रखिए, संजो के रखिए, उसके ऊपर काम कीजिए, एक एक्शन प्लान लीजिए, स्ट्रेटेजिकली काम कीजिए, यही गाइडेंस यहाँ पे मिल रहा है। मून का कार्ड है, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। यही गाइडेंस मिल रहा है ना, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो रही है। स्पिरिचुअल लोग, स्पिरिचुअलिटी में कुछ करने वाले, इंट्यूशन पावर, मैंने बोला ना, आपका थर्ड आई आँख मुझे दिख रही है बहुत स्ट्रांगली, तो आपके कुछ ना कुछ मून त्राटक मतलब चंद्र त्राटक वगैरह कुछ करते हो, या फिर कोई भी है, तो आपका थर्ड आई ओपन हो रहा है, ये सब मुझे यहाँ पे लग रहा है। सन का कार्ड है, मून भी है, सन भी है, 1 मिनट में बताती हूँ। एन्जॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। आपके करियर में भी सक्सेस है, हैप्पीनेस है, आपके लव लाइफ में भी सक्सेस हैप्पीनेस है, और आपकी स्पिरिचुअलिटी में भी है, ग्रोथ है। यहाँ पे मून भी है, यहाँ पे सन भी है, तो आप एक डिवाइन काउंटर पार्ट को अट्रैक्ट कर रहे हो जो सोलमेट हो सकता है। मतलब 001% के लिए ये ट्विन फ्लेम हो सकता है, सब नहीं रहते। सब लोग आजकल ऐसे समझते हैं कि सब लोग सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, ऐसा नहीं है। कार्मिक भी है तो भी ये डेस्टिन्ड पार्टनर है, ये आपका काउंटर पार्ट ही है। ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। आप एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। आपको जो है ना एक शांति, एक जो लाइफ आपका डिस्टर्ब हुआ है, या फिर आपके ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस, इसमें से आपने जो भुगता है, जो भी है, वो अभी एक शांति आपको मिलेगी। आप एक अट्रैक्ट कर रहे हो शांति को, जो मतलब आपको एक पीस मिलेगा, एक शांति मिलेगी, एक दिल से आप शांति चाहते हो, तो वो चीज़ें मिलने वाली है। सिर्फ कमी है ना, तो सेल्फ लव की, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। शायद मैंने सभी कार्ड्स ले लिए ना। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।